इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवलाल जी की जयंती हर साल सम्मान दिवस के रूप में मनाती है और अब की बार 25 सितंबर को कैथल में मनाने का फैसला हुआ पार्टी का। इसलिए उस रैली की तैयारी के सिलसिले में आज रोहतक ज़िले के कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। नमस्ते। तो आज इनसे बात करके और पार्टी की तरफ से ड्यूटी लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए। और चौधरी देवलाल जी तो सबके थे, उन्होंने जो नीतियाँ बनाई उससे आज सर्व समाज के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार उनकी नीतियों को भी नज़रअंदाज करके बुढ़ापा पेंशन काट रही है, गरीबों के पीड़े काट रही है। और ये पहली सरकार है जिस सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हरियाणा में है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हरियाणा में, और सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था अगर किसी प्रदेश में ख़राब है तो हरियाणा में। आपने नाम ले दिया जेजेपी का, हरियाणा से भाखड़ी हुई, यहाँ तो कुछ रहा नहीं। अब राजस्थान में ज़मीन तलाश कर रहे, वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने हरियाणा की जनता को धोखा दिया है। जो ये कहा करते थे हम जमुना पार करेंगे, बीजेपी नारा लगाती थी 2019 के चुनाव में 75 पार, ये कहते थे जमुना पार करेंगे। जमुना पार करने वाले लोगों ने हरियाणा के लोगों के साथ धोखा किया, गद्दारी की और उस सरकार को चलाने के लिए समर्थन दिया जिस सरकार ने हरियाणा में लोगों का जीना दूभर कर दिया। इसलिए उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा जेजेपी का हरियाणा में, और वहाँ भी कुछ नहीं है। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो परिवर्तन पद यात्रा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरू की थी 24 फरवरी को, उसका समापन 25 सितंबर को कैथल में होने जा रहा है। हालांकि उसके बाद भी परिवर्तन यात्रा जारी रहेगी, क्योंकि बीच में ये महासम्मेलन आ गया, सम्मान दिवस आ गया। इसलिए अभी 81 विधानसभा क्षेत्रों की पदयात्रा हुई है और बाकी के 9 विधानसभा क्षेत्रों की पदयात्रा, और जो गांव रह गए हैं उनकी पदयात्रा भी 25 सितंबर के बाद फिर से शुरू करेगी पार्टी। तो कौन कौन शामिल होंगे खास तौर पर इस महासम्मेलन में, इस सम्मान दिवस समारोह में हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े नेता, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े नेता इसमें शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से नीतीश कुमार जी हैं, श्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और श्री शरद पवार जी हैं, बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं देश के, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री रहे हैं सेंटर में। और इसके अलावा उद्धव ठाकरे जी हैं जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, और अनेक नेताओं को निमंत्रण दिए हैं। साउथ के कई नेता इसमें शामिल होंगे, और जयंत चौधरी जी जो चौधरी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पोते भी हैं और उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता हैं, और मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी के भी नेता इसमें शामिल होंगे। बहुत लोग आएंगे और हरियाणा के भी बहुत नेता इसमें शामिल होंगे। अच्छा, जो मुख्यमंत्री इस जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं जगह जगह, वहीं जेजेपी के जो आप जिस तरह से बात हुई दुष्यंत, वो भी जा रहे हैं विधानसभा में अलग अलग। मुख्यमंत्री जी तो रोज़ जाएँ तो हमें फ़ायदा होगा। जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के वहाँ बंटाधार, ये जहाँ जाएगा वहीं बीजेपी का नुकसान ही करके आएगा, क्योंकि जिस किस्म की कार्यशैली मुख्यमंत्री की, विरोधी पक्ष के लोगों का फ़र्ज़ है कि वो जनता के सामने उन कमियों को उजागर करे जो सरकार गलत कर रही है। तो मुख्यमंत्री को तो ये चाहिए कि उन कमियों को ठीक करें, उन कमियों को सुधारें, अधिकारियों पर लगाम कसें। लेकिन मुख्यमंत्री तो जो विरोधी पक्ष के लोग जो उनकी कमियां बता रहे हैं उनके खिलाफ ही मुकदमे दर्ज कराते हैं। तो ये पहली सरकार है जिस सरकार में लोगों के बोलने की स्वतंत्रता भी नहीं है। आप किसी कार्यालय में चले जाओ, एक भी काम बगैर पैसे दिए करवा के दिखा दो। नारा लगाते हैं नो पर्ची नो खर्ची का, और इनके HPSC ऑफिस में करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। शर्म नहीं आती इनको? ये जो कहते हैं उसके उलट काम करते हैं। इसलिए हरियाणा के लोगों को समझ में आ गया, पूरे देश के लोगों को समझ में आ गया, अब की बार सुपड़ा साफ है, ऊपर भी नीचे भी। थैंक यू। किसी से गठबंधन करेंगे आने वाले समय में? कोशिश गठबंधन जनता के साथ है हमारा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हमें इनेलो की जरूरत नहीं। ऐसा है, वो क्या कह रहे हैं आप सबको पता है। उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, उनकी अपनी मजबूरी है। और ये जो इंडिया गठबंधन बना है,
ये आप सबको पता है कि पिछले साल जब फतेहाबाद की रैली थी, इसकी नींव वहाँ रखी गई थी। अब उस नींव की बदौलत ही आज इतना विशाल रूप इन्होंने धारण किया है और पूरे देश के लेवल पर बीजेपी और उनके जो साथी हैं उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की सरकार जाएगी और अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इन लोग सरकार बनेगी।